ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास दिया है क्वेश्चन P इज इक्वल्स टू cos 55, Q इज इक्वल्स टू cos 65, R इक्वल्स टू cos 175। आपसे पूछी गई है वैल्यू 1/P प्लस 1/Q प्लस R बाई पी क्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे निकलेगा वैल्यू इसका देखिए। सबसे पहले इनिशियली आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनाना है, आपको एक्सप्रेशन बनानी है 1/P प्लस 1/Q प्लस R बाई पी क्यू। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं आओ। 1/P मतलब 1/cos 55 डिग्री प्लस 1/cos 65 डिग्री प्लस R बाई पी क्यू मीन्स cos 175 डिग्री। P एंड Q मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा R बाई पी क्यू cos 55 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। ओके, अब जो है इसको एलसीएम ले लो इसका पूरे का, कितना आ जाएगा cos 55 मल्टीप्लाइड बाई cos 65। यहाँ cos 55 का डिवाइड करिए, यहाँ आएगा cos 65 प्लस cos 55 प्लस cos ऑफ 175। ओके, अब हमें अरेंजमेंट करनी है क्योंकि फॉर्मूला तो लगेगा ही। अब हमें अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि कुछ हमारा फायदा हो। तो देखिए, आप अगर 175 और 55 को लेते हैं तो 175 प्लस 55 कितना बनेगा, 175 एंड 55 को यदि आप ऐड कर दो तो 550, 7 और 5 12 यानी 13 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 230। ओके, यदि 55 और इसका हाफ कर दो, तो यदि इसका हाफ करोगे आप तो 230 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 115। अगर मैं 55 और इसको लेता हूँ साथ में, तो अगर मैं cos 55 और cos 175 को ले रहा हूँ तो ये मेरे पास 230 डिग्री एंगल बन रहा है, जो कि बाद में मेरे को 115 cos देगा हाफ एंगल लगाने के बाद। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर 175 में से 55 को माइनस भी करेंगे, 175 में से 55 माइनस होगा तो देखो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 एंड यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है। मतलब cos 120 डिग्री का हाफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक एंगल तो मेरे पास जा रहा है C प्लस डी बाई 2 की वजह से जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, समझ रहे हैं। यदि मैं इन दोनों को ले रहा हूँ तो एक एंगल मेरे पास जाएगा 175 एंड 55 का आधा 115 और एक एंगल आएगा ये। तो क्या ये लेना सही है? अब अगर 65 और 175 को लेके देखो तो 175 एंड 65, 7 और 6 13, 30 और 230। ओके, नो 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 नो, कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, यहाँ 4 आएगा। यस, 240। तो 240 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। हाँ, और माइनस की बात यदि मैं करूँ 65 के साथ, cos 175 माइनस 65, तो ये कितना हो गया 0, और यहाँ पे 17 में से 6 गए, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 110 यहाँ पे मेरे पास आ रहा है और 110 का 55 निकल करके आ जाएगा। तो क्या बेटर है बताइए, लेना 55 या 65? तो मेरी नज़र में है हम लेते हैं cos 65 और cos 175 की जोड़ी बनाते हैं जो हमें फ़ायदा दे रही है। तो चलिए इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे। ओके, सो अरेंज कर दो, इसको लिख देता हूँ मैं एक बार। cos 55 को अलग कर दिया प्लस cos 65 and plus cos 175 whole divided by cos of 55 into cos of 65 डिग्री। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 55 पे कुछ मत कीजिए एंड cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 65 प्लस 175 बाई 2 एंड cos of c माइनस d बाई 2, 65 माइनस 175 अपॉन 2
होल डिवाइडेड बाई cos 65 मल्टीप्लाइड बाई cos 55। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। cos 55 प्लस 2 cos 65 प्लस 175, अभी मैंने करके बताया था 175 और 65, 5 5 10, 7 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 4। ओके, एंड ये कितना हो गया 240, तो 240 सम आ गया और 240 का हाफ कितना हो गया 120, तो ये हो गया cos ऑफ 120 डिग्री माइनस cos 65 माइनस 175 कितना आया था 130। ओके, एंड सॉरी 130 नहीं आया था, 175 में 65 माइनस करो 110 आया था, और 110 का हाफ कर दोगे कितना आएगा -55, बट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, सो ये cos 55 में ही ब्रेक हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है आपके पास cos 65 इंटू cos 55। चलिए अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। देखो cos 55 कॉमन है न्यूमरेटर से, तो cos 55 अब कॉमन उठा लो। तो यदि आप cos 55 कॉमन ले रहे हो, cos 55 आपने ले लिया कॉमन, इधर कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2 अपॉन cos 55 इंटू cos 65। cos 55 से cos 55 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में बचा हुआ है cos 65। आंसर कितना आ गया 0, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 0। नोट कीजिए, दिखने में खतरनाक थी मगर बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हे भगवान क्या होगा, है ना, बट बाद में अपने आप सिंप्लीफाई होती जा रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना हमें आदत नहीं डेवलप करनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को हम कठिन मान लें। दिखते हैं, मानते हैं कई बार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं, बट अटेम्प्ट करने के बाद बहुत ईजी हो जाते हैं। इसमें बहुत सिंपल अप्रोच लगी है।